हमारे पुराणों में और गीता में अनेक कार्यों को करने के लिए हमारी आचार संहिता बनाई गई है। एजुकेशन एंड मोटिवेशन के द्वारा आज मैं आपको स्नान के संबंध में कुछ पॉइंट्स दूंगा, जिन पॉइंट्स को पढ़ कर के आप उसी का आचरण करें और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। स्नान के संबंध में हमारी स्मृतियों में लिखा गया है, नंबर 1, स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म का किया जाता है उसे निष्फल होता है, उसे राक्षस ज्ञान कहते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि मन की सफाई अध्यात्म के द्वारा और तन की सफाई जो है वो स्नान के द्वारा होती है, तो स्नान आवश्यक है। नंबर 2, दुसा स्वप्न देखने, हजामत बनाने, बमन होने, स्त्री संग करने और शमशान भूमि पर जाने आने से वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। यानी सारे वस्त्र भी उतार देना चाहिए, उनको भी धोना चाहिए और स्नान करना चाहिए। तेल लगाने के बाद, तीसरा पॉइंट है, तेल लगाने के बाद शमशान से लौटने पर, स्त्री का संग करने पर और हजामत करने के बाद जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता तब तक वो चांडाल माना जाता है, यानी दूषित माना जाता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है, यदि नदी ना हो तो जिस ओर उसकी धारा आती हो, नदी हो तो जिस ओर उसकी धारा आती हो उसी की ओर मुंह करके, दूसरे जलाशय में सूर्य की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य का स्नान भी साथ साथ होता है। 5वां, कुएं से दूर निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल पवित्र होता है। उससे पवित्र सरोवर का जल, उससे पवित्र नदी का जल और तीर्थों का जल उससे भी पवित्र होता है, और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। आज जैसे नमामि गंगे वगैरह सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं गंगा को ही शुद्ध करने के लिए। ऐसी मान्यता है कि गंगा के उसमें जो है कीड़े नहीं पड़ते हैं। उसका भी कई कारण है कि गंगा हमारी वनों से बहती हुई आती है, राख और पत्थरों से बहने के कारण उसमें जो है अनेक प्रकार की औषधियाँ और अन्य पदार्थ मिलते हैं। दूसरों के द्वारा बनाए हुए सरोवर में स्नान करने से सरोवर में स्नान बनाने से पाप स्नान करने वाले को लगता है, अतः उसमें स्नान न करे, सरोवर में स्नान न करे, नहीं तो गंदगी होगी। यदि दूसरे सरोवर में स्नान करना ही पड़े तो 5 या 7 ढेला मिट्टी निकाल करके स्नान करे। अगली बात स्नान के संबंध में आती है कि भोजन के बाद रोगी रहने पर महानिशा में बहुत वस्त्र पहने हुए और अज्ञात जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञात जलाशयों में ये नहीं पता होता कि उसकी गहराई कितनी है और वह कितनी गहरी है, जिसमें डूबने का खतरा होता है। दूसरी बात, मगरमच्छ इत्यादि जलीय जंतुओं का भी खतरा रहता है।
रात्रि के समय स्नान नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं। पुत्र जन्म, सूर्य की मकर संक्रांति, स्वजन की मृत्यु, ग्रहण और जन्म नक्षत्र में चंद्रमा रहने पर रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। बिना इसके बाद अगला है 10वां जो है बिना शरीर की थकावट दूर किए बिना मुख धोए स्नान नहीं करना चाहिए। 11वां है सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत बिना किसी स्नान के स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर में पीड़ा होती है। कांसे के पात्र से निकला हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान अशुद्ध होने के कारण स्नान और देव पूजा में योग्य नहीं होता। उसकी शुद्धि पुनः स्नान करने से होती है। नग्न होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। जैसे लोग आजकल जो टॉयलेट हैं उसमें जाकर के नग्न होकर के स्नान करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। पुरुष को नित्य सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए। सिर को छोड़कर स्नान नहीं करना चाहिए। सिर के ऊपर से स्नान करने से ही देव कार्य और पितृ कार्य सिद्ध होते हैं। बिना स्नान किए कभी चंदन नहीं लगाना चाहिए। अगला पॉइंट है रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, व्रत, उपवास, अमावस्या, षष्ठी अथवा अशौच और अप्राप्त होने पर मनुष्य को अपने जल से स्नान, गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो विष्णु लोक में सम्मानित होता है। 18वां है स्नान के बाद अपने अंगों में तेल मालिश नहीं करना चाहिए और गीले वस्त्रों को झटकारना नहीं चाहिए। स्नान के बाद अपने गीले बालों को फटकारना नहीं चाहिए, ये स्त्रियों के लिए है। 20वां है स्नान के बाद वस्त्र को चौगुना करके निचोड़े, तिगुना करके नहीं। घर में वस्त्र निचोड़ते समय छोर को नीचे की ओर निचोड़े और नदी में ऊपर की ओर करके निचोड़े। निचोड़े हुए वस्त्र को कंधे पर न रखे। स्नान के बाद हाथ से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए, वस्त्र से ही पोंछना चाहिए। और अंतिम है स्नान के समय पहले से भीगे हुए वस्त्र से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने से शरीर कुत्ते से चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है। तो ये तमाम ऋषियों के द्वारा दी गई स्मृतियाँ विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण और विष्णु स्मृति, नरसिंह पुराण, चरक संहिता और ब्रह्म पुराण आज में स्नान करने की विधि दी हुई है जो मैंने आपको बताई है। मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और शेयर और लाइक करेंगे और अपने शरीर की शुद्धि के लिए समय पर स्नान करेंगे। और ये स्नान करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई दिन भी हो, और समय समय पर भी स्नान करना चाहिए।